हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं तानीलाल ठाकुर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के प्रश्न जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2008 से लेकर अभी तक की परीक्षा एवं अन्य कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ए मेनू कंटेन्स ए लिस्ट ऑफ, यानी एक मेनू के अंदर में कौन सी लिस्ट होती है? डेटा की, ऑब्जेक्ट्स की, रिपोर्ट्स की या कमांड्स की? तो मेनू के अंदर में कमांड्स की लिस्ट होती है, तो सही आंसर हमारा कमांड्स। अगला प्रश्न, चूज द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज यूनिट, यानी मेमोरी साइज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट या टेराबाइट? तो सही आंसर है हमारा केबी, यानी किलोबाइट। किलोबाइट सबसे छोटी इकाई होती है। अगला प्रश्न, डक डक गो इज ए, यानी डक डक गो क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, वायरस या न्यूज वेबसाइट? तो डक डक एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, इथरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी इथरनेट एक एग्जाम्पल है मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क या वाईफाई का? तो इथरनेट एक लेन का एग्जाम्पल है, यानी सही आंसर हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट, यानी एक बाइट के अंदर में कितने बिट्स होते हैं? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट? तो आंसर हमारा 8 बिट, यानी एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। अगला प्रश्न, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी क्रैकर्स आर ऑल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी के संदर्भ में क्रैकर्स को जानते हैं ब्लैक हैट हैकर से, व्हाइट हैट हैकर से, एलाइट हैकर से या स्क्रिप्ट किडी से? तो कंप्यूटर सिक्योरिटी के संदर्भ में क्रैकर्स को हम ब्लैक हैट हैकर से जानते हैं, तो सही आंसर ब्लैक हैट हैकर्स है। अगला प्रश्न, 1 बाइट हैज, यानी 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स? तो आंसर हमारा 8 बिट्स, यानी एक बाइट के अंदर में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न, हु इज कंसिडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ WWW, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंटर किसे माना गया है? एडवर्ड कांसनेर को, बिल गेट्स को, टिम बर्नर्स ली को या विनोद धाम को? तो सही आंसर हमारा टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न, 1024 किलोबाइट्स आर इक्वल टू, यानी 1024 किलोबाइट्स के बराबर होता है 1 मेगाबाइट्स, 1 गीगाबाइट्स, 10 किलोबाइट्स, 1024 बाइट्स? तो आंसर हमारा 1 मेगाबाइट्स, यानी 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, ए मॉडेम कन्वर्ट्स, एक मॉडेम क्या कन्वर्ट्स करता है? एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, बोथ या नॉन ऑफ दिस? तो आंसर हमारा बोथ, यानी मॉडेम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के सिग्नल को कन्वर्ट करता है, तो इसलिए सही आंसर हमारा बोथ। अगला प्रश्न, बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, यानी बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट्स होते हैं? 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट या 16 डिजिट? तो सही आंसर हमारा 2 डिजिट, यानी बाइनरी नंबर्स हमारे 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, इसलिए बाइनरी लैंग्वेज में हम 2 डिजिट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP स्टैंड्स फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल, फाइल टाइम प्रोटोकॉल या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो सही आंसर हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक
ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट पर फाइल को ट्रांसफर करता है। अगला प्रश्न, जंक ईमेल इज अल्सो कॉल्ड, यानी जंक ईमेल को और क्या कहते हैं? स्पूफ कहते हैं, स्पूल कहते हैं, स्नीपर कहते हैं या स्पैम कहते हैं? तो जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं, तो आंसर हमारा स्पैम है। अगला प्रश्न, स्लोवेस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस इज, यानी जो सबसे छोटा इंटरनेट कनेक्शन सर्विस होता है वो क्या है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन या केबल मॉडेम? तो आंसर हमारा है डायल अप सर्विस। यह एक स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस होती है। अगला प्रश्न, SMPS स्टैंड्स फॉर, यानी SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, सिग्नल मोड पावर सप्लाई या स्टोर मोड पावर सप्लाई? तो सही आंसर हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई है। अगला प्रश्न, द बेसिक यूनिट ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर वी इंटर डेटा इज नोन एज, यानी MS एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है उसकी सबसे छोटी इकाई जहां पर हम डेटा को इंटर करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? टेब के नाम से, बॉक्स के नाम से, सेल के नाम से या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर है हमारा सेल, यानी एक्सेल की जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जो बॉक्स होते हैं उन्हें हम सेल कहते हैं जहां पर डेटा इंटर किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स विच इज अवेलेबल वाया इंटरनेट इज कॉल्ड, यानी जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर में लिंक किए हुए होते हैं और इंटरनेट के द्वारा हम उसको एक्सेस करते हैं उसे क्या कहते हैं? वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या वेब इंफॉर्मेशन? तो आंसर हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से हम लिंक्ड इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट ए वेबसाइट इज इट, यानी किसी भी वेबसाइट के ऊपर में जो सबसे पहला पेज ओपन होता है उसे किस नाम से जानते हैं? होम पेज, मास्टर पेज, फर्स्ट पेज या बैनर पेज? तो सही आंसर हमारा होम पेज, यानी किसी भी वेबसाइट का पहला पेज ओपन होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न, द प्लेस वेयर एसेसरीज आर कनेक्टेड इन कंप्यूटर इज नोन एज, मतलब कंप्यूटर में जहां पर एसेसरीज को हम कनेक्ट करते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, रिंग कहते हैं, बस कहते हैं या जिप कहते हैं? तो आंसर है पोर्ट, यानी कंप्यूटर में जहां पर हम जितने भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं उस स्थान को हम पोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, द सर्विस ऑफ द इंटरनेट दैट प्रोवाइड्स ऑडियो एंड वीडियो कन्वर्सेशन इज कॉल्ड, यानी इंटरनेट की वो सर्विस जिसके अंदर ऑडियो और वीडियो का कन्वर्सेशन होता है उसे क्या कहते हैं? चैट, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो चैट? तो आंसर हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम ऑडियो और वीडियो के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। अगला प्रश्न, द वर्ड स्पैम इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, यानी स्पैम शब्द किस सब्जेक्ट से संबंधित है? कंप्यूटर से, आर्ट से, म्यूजिक से या स्पोर्ट्स से? तो आंसर हमारा कंप्यूटर, यानी स्पैम एक जंक मैसेज होता है जो ईमेल पर आता है और यह कंप्यूटर का शब्द होता है। अगला प्रश्न, व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल एड्रेस के दो पार्ट्स क्या होते हैं? यूजर नेम एंड होम एड्रेस, लीगल नेम एंड फोन नंबर, सिग्नेचर एंड पासवर्ड या यूजर नेम एंड डोमेन नेम? तो आंसर है यूजर नेम एंड डोमेन नेम, यानी जो ईमेल एड्रेस होता है उसके अंदर हमारा नाम होता है और उस वेबसाइट का नाम होता है जिसका ईमेल एड्रेस होता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP, यानी HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोग्राम, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? तो आंसर है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी यह एक प्रोटोकॉल होता है जो
टेक्स्ट को इंटरनेट पर ट्रांसफर करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द वायरस दैट स्प्रेड्स इन कंप्यूटर? वायरस क्या है जो कंप्यूटर के अंदर में फैलता है? हार्डवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर फैलता है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज नॉर्मली यूज टू डिस्क्राइब अनसोलिसिटेड जंक ईमेल? यानी जंक ईमेल को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कौन सा एक्रोनिम शब्द उपयोग किया जाता है? सीरैम, डीरैम, जैम या स्पैम? तो आंसर है हमारा स्पैम, यानी स्पैम एक जंक ईमेल के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।